आइए थोड़ा सा प्रश्न को मैं सोल्व करूं। सबसे पहले क्या करना है ना, ये थोड़ा सा गुना करने में बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ऐसे। हम इसको क्या करते हैं एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10th क्लास एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या 4, एनसीईआरटी मैथ। सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है पी एक्स निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो इससे निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर निकालो माइनस अल्फा का मान कितना था सर? अल्फा का मान था, कहा गया अल्फा का मान? इसमें दो शून्य है ना, एक शून्य लिखेंगे, शून्य है शून्य इक्वल टू एक बार 2 + √3, एक बार हो गया 2 - √3। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं 2 + √3 और प्लस 2 - √3 इंटू एक्स प्लस 2 + √3 इंटू 2 + √3, सॉरी माइनस, ऐसे निकाल सकते हो, निकालो। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 खत्म हो गया 4x और प्लस दो दूनी के 4 हो जाएगा और घट के आएगा 3, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 1। ये हो गया पी एक्स का मान। अब क्या करना है सर, ध्यान समझिए, इसको में इसको से भाग देना है बस। आ जाओ, कैसे भाग देना है थोड़ा सा समझो प्रश्न। इसको इससे भाग देना है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भागा एक्स के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x² प्लस 138 एक्स माइनस 35। देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो प्रश्न है, मुझे यहाँ तक याद है कि आप भारतीय भवन जब मैथ पढ़ेंगे 10th क्लास का भारतीय भवन, तो वहां पर भी मिलेगा ये टू क्या बोलते हैं, शून्य शून्य का वाला जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वहां भी यहाँ मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, और जहां तक और मुझे याद है कि मैं जब 10th क्लास का एग्जाम 2016 में दे रहा था, तो वहां भी ये प्रश्न आया था। आप जाकर के चेक कर सकते हो। और जैसे ही ये प्रश्न आया हमने इसको तोड़ मोड़ दिया। आइए हम यहाँ पर तोड़ मोड़ लगा दो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से जैसे लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, एक्स माइनस गुना करें तो हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब 4x की क्यूब, इसको लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आ जाओ, कट गए, पहला से दिन तो कटना चाहिए सर। आ गया कितना सर, -2x³ यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा -27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x। जब इसको चेक करेंगे सर तो कितना से लगा सकते हो, -2x से लगाओ। जैसे गुना करें तो हो जाएगा -2x³, इसको इससे गुना करें तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8 एक्स स्क्वायर और प्लस के माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस प्लस, कट गया। अब देखो तो 27 और ये कितना हुआ, 27 और 8 कितना हुआ सर? आप देखेंगे तो 27 और 8 कितना हुआ, 8 7 15, 15 यानी 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस 38 दूनी 40, 140 एक्स ऊपर से उतार लो -35। अब डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा सर 35 से लगा दो, क्योंकि पहला स्थिति पहले काटना होता है, हमने लगा दिया 35 से, हो जाएगा -35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 बचे 140 होता है, एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर -35। चिन्ह चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, है ना। ये इसका आ गया फैक्टर। अब मजा की बात इसमें ये है, मजा की बात इसमें ये है कि ये वाला जो प्रश्न है इसको निकालना है क्यू एक्स आ गया, ये था पी एक्स, हमने भागा दिया, इसको निकला जी एक्स। क्या निकल गया, पी एक्स मत करो इसको सर, हम करते हैं जी एक्स बराबर। ठीक है, चलो जी एक्स बराबर, ये निकल के आ गया जी एक्स। अब जो हम निकाल के ला रहे हैं वो क्यू एक्स, भागफल निकल जो निकाल के लाए कितना आ गया, x³ माइनस 2x माइनस 35। अब इसको करना है फैक्टर। क्यों ऐसा करना है समझिए, प्रश्न का अगर अच्छा से समझेंगे तो आपको पता जितना पावर 4 जितना पावर में होता है उसी संख्या को उतना ही शून्य निकाल सकता है उस प्रश्न में। इसका पावर 4 है, शून्य 2 दे रखा था, प्लस माइनस करके 2, हमको बाकी 2 निकालना होगा। सबसे पहले इसको इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और रूल है इसका, आप लिख लेते हैं, माना कि शून्य बराबर x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को लिख कर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते गुना करते, उसके बाद गुना करने के बाद जो आंसर आता काट छाट कर यही आता, तो वहां से भी निकाल सकते हो। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस
अल्फा इंटू बीटा कर करके निकाल सकते हो। चलो अब क्या करना है, इसका फैक्टर निकालो। ये जो आंसर निकला इसको गुणनखंड निकालो, यहाँ से 2 को निकलेगा मान, वो इसके शून्य के बराबर होगा। चलो एक्स स्क्वायर की एक्स, यार क्या कर रहा है, वो स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर करो, माइनस कोई ऐसा संख्या तो इसको जोड़ने से या घटाने से -2 आ जाए, उसी अंक को गुना करने से 35 आ जाए। तो मुझे साफ दिख रहा है 7x में से अगर 5x को घटाते हैं तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर कर दो, इसमें से एक्स 7 में से 5 गए तो -2 बचेगा, 7 गुने 35 करेंगे तो -35, एक्स कॉमन एक्स -7 हो गया, प्लस में 5 ले लो कॉमन, एक्स -7 हो गया। अब क्या आता है, इसको आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक्स प्लस 5 एक शून्य हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स -7 बराबर 0। अगर बात करें तो एक्स प्लस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा एक्स -7 बराबर 0। एक्स बराबर -5 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। अब लिखेंगे आता कुल शून्य के बराबर, कुल शून्य नहीं सॉरी शेष शून्य, शेष शून्य इक्वल टू कितना हो गया, -5 और 7, 2 इधर हो गया, अब 2 इधर था, 2 2 कितना मिलकर हो गया 4। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हो। ये बहुत ही, मुझे तो लगता है ये MVVI प्रश्न, MVVI मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को आप जाओ अच्छा से सीखो, एक बार 2 बार बनाओ, और मुझे लगता है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया भी और आने वाला भी है, क्योंकि बेहतरीन प्रश्न। चलिए आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।